सेहत की वजह से जुड़ा था और आज से करीबन 6 साल पहले 3.5 मंथ में मैंने अपना 23 केजी वेट रिड्यूस किया और अब तक मैं बहुत एनर्जेटिक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी हेल्थ है इसको फिटनेस के साथ मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा सेशन है तो वो है आज फूड एंड मूड। और अक्सर हम देखते हैं जो मूड का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंसान की लाइफ में, वही घर होता है, वही पर्सन होते हैं, वही फैमिली होती है। तो बहुत सारे केसों में, बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा जो एक परेशानी की वजह से जिसको हम मूड बोल देते हैं, अभी आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ये जो हमारा स्वभाव है, मूड है, ये सभी कॉमन बातें होती हैं। तो इसका किस तरह हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं और जो फूड जो हम इंटेक करते हैं, तो कौन-कौन से ऐसे फूड है तो जो हमारे मूड को बैलेंस और हमारे एक स्मूथ हमारी जो लाइफ है, स्वभाव है, तो उस पे कैसा इफ़ेक्ट डालते हैं, तो इस पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे बात करने से पहले ये जो हमारा माइंड है, जिसके साथ मूड का संबंध आता है, तो 43 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसमें 43। और बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो उनके कारण जो हमारा मूड गुड हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं तो जिनके कारण हमारा मूड बैड हो जाता है। और अकेला फूड की बात नहीं, हमारा जेनेटिकली, हमारी प्रैक्टिस, हमारा अपब्रिंगिंग, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो मूड में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो फूड होता है, तो जो फूड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो कौन-कौन से ऐसे फूड है, अगर हम इस पे थोड़ा-सा ध्यान दें तो हमारा जो मूड है, तो वो अच्छा हो सकता है। जब पता होगा तो हम उन बातों को अपनी जो लाइफ है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको जो फूड है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कौन-कौन सी ऐसे फूड है जिसको हमारी जो ब्रेन है वो फेवर करती है, या उसको लेना चाहती है अच्छे जो अच्छा जो हमारा मूड बन सके। तो जैसे हम अक्सर देखते हैं ना, हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। जैसे स्लाइड है, एक में डोनट है, एक में जो ड्राई फ्रूट है। तो हमने ड्राई फ्रूट पे फोकस करना है। तो इसी संबंध में आज का जो हमारा सेशन है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज थोड़ी-सी बातें, जितना भी मुझको टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप सभी लोगों से बताऊँगा। तो अभी आज के दौर में अगर हम देखें, फास्ट फूड की जब बात चलती है और इतनी अ, जो फास्ट लाइफ हो चुकी है, तो इमीडिएटली रिलीफ लेने के लिए हम कुछ ऐसे फूड की अपनी जो डाइट है उसमें यूज़ करते हैं, जैसे ये चॉकलेट है और आइसक्रीम है। ये बिल्कुल हमारे मूड को थोड़ा बूस्ट करती है, एलिवेट करती है, लेकिन ये टेम्परेरी इसका प्रभाव होता है हमारे मूड पे। तो उसपे लॉन्ग रन पे हम कैसे काम कर सकते हैं, उस पे थोड़ा बात करेंगे। तो ये जो मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनका जो प्रभाव हमारे मूड पे बहुत लॉन्ग रन के लिए होता है। क्योंकि कोई भी एक जो इंग्रेडिएंट होता है, तो वो टेम्परेरी तौर पे हमको स्टिमुलेट तो कर सकता है, लेकिन अगर हम जनरली उसकी उसकी हम करें तो वो जनरली लॉन्ग रन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। तो आज हम लॉन्ग रन, हमारा जो मूड है लंबे टाइम तक और नेचुरल तरीके से जैसे हमारा स्वभाव होता है वो शांत और स्मूथ कैसे रह सकता है, तो उस पे हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। और अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं होता जैसे चॉकलेट में हमको सभी विटामिन मिनरल मिलते हैं, जहाँ आइसक्रीम में हमको विटामिन मिनरल मिलते हैं। तो जो बैलेंस डाइट होती है इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होती है अच्छी तरह की। तो इनका अलग-अलग तरीके से हमारे जो अलग-अलग, जैसे मैंने पहले भी बोला, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं 43 किस्म के, तो उनका अलग-अलग तरह से कैसा प्रभाव होता है, तो वन बाय वन ब्रीफली मैं इस पे आज आप सभी लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँगा। तो जब से सबसे पहले जो हमारा मिनरल होता है, ये क्रोमियम।
और क्रोमियम की जो अवेलेबिलिटी है ये ब्रोकली से मिलती है, और ब्रोकली में फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है। ऐसे हमारा एप्पल्स होते हैं, जो सेब जिसको हम बोलते हैं, तो होल ग्रेन जो हमारा फूड होता है। तो इनमें से सभी से हमको क्रोमियम जो मिनरल हमको मिलता है। और क्रोमियम का जो प्रभाव है हमारे मूड पे कैसा होता है, तो ये हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ना, जो अच्छे इफेक्ट देते हैं हमारे मूड को अच्छा बना अपलिफ्ट करने के लिए। जैसे सेरोटोनिन, हम अक्सर सभी लोग इसको जानते हैं, हमारे मूड को ये ट्रिगर करता है और अपबीट करता है, एलिवेट करता है। तो ये जो क्रोमियम जिन फूड से मिलता है, तो हम सभी लोगों को इस पे थोड़ा सर्च करने की जरूरत है भी कौन कौन से ऐसे फूड है जो जनरली हम लेते हैं और उनमें क्रोमियम की जो मात्रा वो प्रॉपर अमाउंट में हो, तो इसको हम अपने फूड में शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट मिनरल है वो है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल इसी में भी है, जो हमारी शुगर स्टार्च होती है ना, तो उसको अच्छी तरह एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इससे बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये मैग्नीशियम कौन कौन से ऐसे फूड हैं, जैसे मैं लीफी जो ग्रीन्स होते हैं, जैसे पालक वगैरह या साग लोग यूज करते हैं, तो ये जो ग्रीफी लीफी वेजिटेबल होती है ना, तो इसमें मेन ए फोलेट होता है। फोलेट क्या होता है कि फोर्ट का काम करता है, तो ये भी हमारा जो मूड को डिसऑर्डर को इसको स्मूथ रखता है। तो जैसे नट्स, इसमें भी मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम के साथ साथ इसमें ओमेगा 3 होता है जो नट्स होते हैं, और फाइबर भी होता है। तो अगर मैग्नीशियम लेने के लिए हम इन जो हमारे फूड है इसकी हम चॉइस अपने खाने में लेकर आएंगे, तो हमारा जो मूड है ये अपबीट होगा। और इसका जो अगर ये स्लाइड में देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इन दी हमारा जो डाइट होती है, तो इनसफिशिएंट मात्रा में अगर हमारी मैग्नीशियम मिलती नहीं हमारी डाइट में से, तो इसमें जो मूड में ले ले तो हेडेक हो जाता है, एनसोमनिया हो जाता है, और एजिटेटेड ही मूड हो जाता है। जैसे हम शॉर्ट टेम्पर हम बोलते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर, जैसे चिड़चिड़ा और गुस्सेपन जो ऐसे स्वभाव होता है, तो वो मैग्नीशियम की कमी के कारण ये होता है। तो मेटाबॉलिक एंजाइम जो हमारी मेटाबॉलिक होती है, जैसे मैं देखता हूँ ना, जो हमारा फूड होता है, एक तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म को अप करता है, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे केमिकल हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में जाते हैं, और जो ब्रेन की जो केमिस्ट्री है इसको चेंज कर देते हैं। जब ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती है, तो हमारा जो मूड है ये एलिवेट होता है, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो हाई होता है, और एक क्रिएटिविटी आती है इंसान में, हैप्पीनेस क्रिएट होती है, पीस ऑफ माइंड होती है। तो ओवरऑल हम देखें, अगर ये इन इंग्रेडिएंट की हम थोड़ा सा अपने ध्यान में रखेंगे, जो भी हम डाइट लेते हैं, तो अगर ये होंगे, तो हमारा जो मूड है वो सदा ही और लॉन्ग रन के लिए अपबीट रहता है। तो नेक्स्ट जो मिनरल है वो है जिंक। और जिंक कहाँ से मिलता है? जैसे रेड मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से मिलता है, और ऑयस्टर्स होते हैं जो सी फूड होते हैं, ऐसे नट्स एंड लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम्स की बात करें, लेग्यूम्स जो जितनी भी दालें होती हैं ना, जो हम बनाते हैं, मूंगी मसर या, तो इन सभी को लेग्यूम्स बोलते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर दूं, जितने भी फूड्स हैं, अगर उनका जो जीआई लेवल है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स लेवल, वो हाई होता ना, तो उसके साथ जो हमारी जो शुगर लेवल होता ना, वो एक स्टैटिक रहता, स्टैटिक लेवल पे रहता है। और जिन खानों में जो हमारा जीआई हाई होता है, और हमारा जो शुगर लेवल स्टैटिक रहता है, तो लॉन्ग रन तक जो हमारा मूड है वो स्टेबल रहता है। और जिन खानों में, जैसे मैंने अभी चॉकलेट की बात की थी, तो इमीडिएटली हमारे मूड को जो शुगर लेवल को अप तो कर देते हैं, तो इमीडिएटली वो डाउन आ जाता है। जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, तो जो ऐसी मेडिसिन लेते हैं डायबिटिक की, तो इमीडिएटली जब भूख लगती है, तो वो शुगर लेवल उनका डाउन आ जाता है, खाना खाने के बाद इमीडिएटली वो अब्रप्टली अप हो जाता है। तो ऐसे जब शुगर लेवल अप एंड डाउन इमीडिएटली होता है ना, तो उसके साथ वो जो हमारा मूड है वो भी ऐसे ही
वो रेगुलेट करता है। तो अगर इन मिनरल की हम यूज करेंगे, जिन डाइट्स में हम इसका ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा जो मूड है ये एक सार और स्मूथ रहता है। और ये जब ये हमारा फूड अंदर जाता है ना, हमारा जो माइंड में, जैसे मैंने पहले बोला, हमारी ब्रेन की जो केमिस्ट्री चेंज होती है, तो बहुत सारे कोएंजाइम बनते हैं। और कोएंजाइम के साथ ये जो हमारे मिनरल है ना, ये को फैक्टर का काम करते हैं। जैसे कोएंजाइम ने जो काम करना होता है ना, तो उसकी जैसे हम ये मल्टीविटामिन के साथ ये लेते हैं ना हम सेल एक्टिवेटर, तो ये कोएंजाइम के साथ को फैक्टर का काम करते हैं। तो ये बातें हिडन होती हैं, लेकिन अगर हमको ये पता होगा तो हम इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो मूड है ये स्मूथ और अपबीट रहता है। और इसी के साथ जिन खानों में जिंक होता है, तो उसमें जो हार्मोन और इम्यूनिटी और ब्रेन की जो फंक्शन है, तो ये स्मूथ रहती है। और जो डिप्रेशन का डिसऑर्डर टाइप जिन लोगों में होता है, तो इसमें थोड़ी सी उसमें हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके साथ नेक्स्ट जो हमारा ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड, जिसको हम गुड फैट भी बोल सकते हैं, तो इनकी जो मात्रा अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है, जो हमारे सी फूड होते हैं, जिसमें स्पेशली सालमन एंड ट्यूना फिश होती है। ऐसे ही हमारा जो एडिबल्स होते हैं जो हम इसमें लेते हैं, तो जो ओमेगा 3 का रोल, एक तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे ये हार्ट के हार्ट प्रॉब्लम में आती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, जैसे बीपी, इसका जो इफेक्ट होता है हमारे हार्ट का। तो ऐसी जो ओमेगा 3 होता है, इसमें फाइबर भी होती है। और ये इसका जो हमारा जो जो हमारी कोएंजाइम होते हैं ना हमारी जैसे ब्रेन में, तो उसको ये कोफैक्टर का काम करता है, ये ओमेगा 3। तो इस पर इसको भी हम अपने जो डाइट है इसको शामिल करने की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। तो ये जो विटामिन है, तो ये इनकी अवेलेबिलिटी हमको एग से होती है, डेयरी प्रोडक्ट से होती है, डार्क ग्रीन वेजीज से होती है, और सिट्रस फ्रूट जैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे जो विटामिन C की अवेलेबिलिटी होती है। ऐसे होल ग्रेन्स है, होल ग्रेन की अगर मैं बात करूं, तो ये इनमें मेनली फाइबर होता है। और जब जिन खानों में फाइबर होता है ना, तो इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट होता है, तो जो जो फाइबर की मात्रा जिस डाइट में होती है, तो जो जो डिजेस्टेबिलिटी की एक लेवल होता है ना, वो एक स्टैटिक लेवल होता है। तो इमीडिएटली डिजेस्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे डिजेस्ट होता है। जैसे हम हाई जीआई की बात करते हैं, तो जिन खानों में फाइबर होता है, जैसे पालक में भी फाइबर होता है, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है इसमें भी फाइबर होता है, और होल ग्रेन जो हमारे फूड होते हैं इसमें भी फाइबर होता है। तो अगर इन इन खानों को अपनी जो डाइट है इसमें हम मेजोरिटी ऑफ दी हम इसको शामिल करेंगे, तो हमारा जो शुगर लीज का एक लेवल होता है वो स्टैटिक रहता है। और इन दैट वे तो हमारा जो मूड है वो भी एक लय में रहता है। और उसके बाद ये जो इसमें मैंने एलेबोरेट कर ही दिया, तो नेक्स्ट जो है विटामिन A, C एंड E, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। और इनकी अवेलेबिलिटी होती है फ्रूट से, वेजिटेबल से, ग्रीन टी से, स्पाइसेस से, और हर्ब से, लेग्यूम से। और फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट क्या होता है, एक तो हमको एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, और उसके बाद हमको जितने भी ये इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, तो इसमें से हमको जितने विटामिन मिनरल मिलते हैं। और नेचुरल तरीके से जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है हमारे जो फूड से, तो वे ये मिलती है। तो अगर ऐसे हमारा डाइट में जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो हमारा जो मूड है ये एक स्टैटिक लेवल पे और स्मूथ लेवल पे रहता है, और हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी जो जिंदगी है इसको हम गुजार सकते हैं। और इसके इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ये एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है हमारे जो मूड पे। तो अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे
तो जो हमारा फूड एंड मूड का कनेक्शन क्या होता है, अक्सर देखते हैं ना, जो आज फास्ट फूड का जो जमाना चल गया, तो इसी में हम इमीडिएटली स्टिमुलेट की जो वरतों की हम थोड़ा सा आदत हमको पड़ गई है। अगर हमको थोड़ा सा लगता भी अभी हमारा जो एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, तो हम जैसे आज की यंग जनरेशन है वो चॉकलेट ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं। जो बड़े होते हैं वो ग्रीन टी ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं। तो ऐसे जो हमारा जो फूड है, तो अगर इसको हम यूज करेंगे तो ये एक वक्ती तौर पे स्टिमुलेट का तो काम करती है हमारे जो फूड को स्मूथ रखने के लिए और अपबीट करने के लिए। लेकिन अगर हम नेचुरल जो हमारा मूड है, स्वभाव है, तो इसकी अपबीटिंग के लिए और एलिवेशन के लिए अगर हम नेचुरल तरीके से हमारा जो मूड है इसको ठीक रखना चाहते हैं, तो पूरे की पूरी जो बैलेंस डाइट है, जैसे मैंने पहले बोला ना 43 टाइप के जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, तो अलग अलग जो इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर को रेगुलेट करने के लिए। तो अगर हम फूड की बात करें तो ओवरऑल अलग अलग इंग्रेडिएंट की हमको इस पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम नेचुरल तरीके से हमारा जो स्वभाव है। तो ये मेडिटेरेनियन जो डाइट है, तो इसमें हम जैसे मैंने पहले भी बोला, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, ऑलिव ऑयल है, फिश एंड डेयरी है, लेग्यूम्स है और होल ग्रेन्स है। तो अगर हम इन सभी जितने भी हमारा बैलेंस डाइट के जो पार्ट हैं, तो अगर हम सभी को अपनी जो सुबह से लेकर शाम तक, और जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना, ये गोल्ड माइन है हमारा। डाइट की बात करें तो जो ब्रेकफास्ट है हमारा गोल्ड माइन का काम करता है। और अगर हमारे ब्रेकफास्ट में सभी के सभी इंग्रेडिएंट शामिल होंगे, फैट भी होगा, फाइबर भी होगा, जैसे मैंने ओमेगा 3 की बात करी, गुड फैट की बात करी, ओमेगा 6 की बात करी, और उनकी रेशो 85-15% होनी चाहिए। तो अगर जितनी भी बातें हमारी अच्छी डाइट के संबंध में हमको पता होंगी, तो हमारा ओवरऑल जो 43 जो न्यूरो है हमारी जो ब्रेन में होते हैं, जिनका केमिकल रिएक्शन होता है और वो अप एंड डाउन लेकर जाते हैं हमारे मूड को, तो अगर हम सभी पे इस पे वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो पूरे का पूरा जो दिन है, स्पेशली ब्रेकफास्ट अच्छा लेंगे, गुड लेंगे, तो पूरे का पूरा जो दिन है हमारा वो बहुत एक स्मूथ और एक एक लेवल का जो मूड होता है उसके साथ हमारा जो दिन है और डे गुजरेगा। तो इस पे बहुत बड़ी रिसर्च भी हो रही है। बहुत सारे, अभी भी मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, उसमें बोला ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, तो उसमें उन्होंने रिसर्च की भी, जो एक सिंगल इंग्रेडिएंट के साथ हो हमारे स्टिमुलेट लेकर कोई अपना जो मूड है उसको लेवल करना चाहता है, तो वो एक एडिक्शन क्रिएट हो जाती है। अगर अच्छे फूड की बात करें तो वो एडिक्शन नहीं होती। तो वैसे एडिक्शन हो भी जाए अच्छे फूड की, तो वो बैलेंस डाइट क्या होती है, वो हमारा ओवरऑल एक वेलबींग, जिसमें हमारी फिजिकल और मेंटल और सोशल ऐसी जो हमारी एक हेल्थ है, तो उस पे अच्छे तरह की वो वर्क करती है, अगर हम बैलेंस डाइट के साथ अपना जो मूड है इसको अप बीट करने के लिए हमको भी डाइट डाइट लेंगे। तो ये भी सभी बातें मैंने बताई थी। जैसे फाइबर है, इसका रोल होता है हमारी इंटेस्टाइन में, जो हमारा डाइजेशन होता है, हमारा जो भी फूड हम टेक करते हैं, तो उसकी जो एक स्टैटिक मात्रा में उसकी जो इसकी डिजेस्टेबिलिटी होती है, तो उसके साथ जो शुगर लेवल की जो रिलीज है, तो वो भी एक स्टैटिक मात्रा में होती है। और उसी के साथ जो हमारा मूड है वो एक स्मूथ रहता है, उसको अप एंड डाउन नहीं होता। ऐसा नहीं होता शॉर्ट टेम्पर क्या होता है इमीडिएटली, तो वो जैसे हमारा शुगर का लेवल है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये जो फूड है जो भी मैंने बताया, तो अगर इन पर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो मूड है वो एक स्मूथ मात्रा में रहेगा। तो ये भी मैंने एलेबोरेट कर दिया। तो अगर हमने नेचुरल तरीके से और लॉन्ग रन में हमने जो मूड है उसको हमने स्मूथ और एक प्लेजेंट एक उसमें रखना है, तो वे में रखना है अपना जो मूड को, तो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट और अदरवाइज हम इसको बैलेंस डाइट या जो एक न्यूट्रिशन की बात बोले, तो अगर ये इन बातों का हम ध्यान देंगे अपनी जो डाइट है फूड में, तो अदरवाइज के एक फैक्टर पे हम काम करें। जैसे मैंने पहले बोला, जो लोग चॉकलेट
और ये कॉफ़ी है और टी है, और ऐसी एक इंग्रेडिएंट की यूज करते हैं एज ए जो स्टिमुलेट का काम करता है। तो अगर उसकी जगह पे हम पूरी की पूरी जो डाइट है इस पे ध्यान देंगे तो नेचुरल तरीके से जो हमारा स्वभाव है, मूड है, उसको हम अच्छा रख सकते हैं। तो ये भी आ गया। अगर जितनी भी, जैसे मैंने, हम अक्सर ये बोलते हैं ना, जो हमारा गट सिस्टम होता है, तो इसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा खाना पहले गट में जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे गट में जाता है, वहां पर वो डिजेस्ट होता है, और डिजेस्ट होने के बाद जो यहाँ पर जो केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो इमीडिएटली उनका जो इफेक्ट हमारी ब्रेन पे होता है। तो इसीलिए ब्रेन और गट का एक डायरेक्ट संबंध होता है। जो आज हमारा टॉपिक है, फूड का संबंध हमारी गट के साथ होता है और मूड का संबंध हमारा जो एक ब्रेन के साथ होता है। तो अगर इनको हम कोरिलेट करेंगे, जैसे आज के सेशन में जितनी भी स्लाइडें, जैसे मिनरल्स, विटामिन, ओमेगा 3, फाइबर की, और उनकी अवेलेबिलिटी कौन कौन से फूड से है, तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो पूरी की पूरी जो हमारी एक मूड है वो अच्छे तरह से गुजरेगा। तो अगर हम इस स्लाइड में ही बात करें तो अगर हमारा मन करता है साल्टी स्नैक्स लेने के लिए, तो इसमें हमको देखने की जरूरत है कौन सी ऐसे फ्रूट्स है जिसमें हमको क्लोराइड मिलता है। और साल्टी जो स्नैक्स है इसमें भी हमको क्लोराइड मिलता है। लेकिन नेचुरल तरीके से जो हमारे कौन से फूड है जहाँ से हमको मिलता है, तो हमको उस पर फोकस करना है। ऐसा हमारा जो सोडा एंड ऑयली फूड्स लोग लेते हैं, तो इसमें हमने वो देखना से कौन से ऐसे जो फूड है जहाँ से हमको कैल्शियम मिलता है, तो इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसा जैसे ब्रेड हम खाते हैं, तो ब्रेड की जगह से हमको कौन से ऐसे फूड है जहाँ से हमको नाइट्रोजन मिलता है, और कौन कौन से ऐसे वो अवेलेबिलिटी है कौन से फूड की। ऐसे जो शुगरी फूड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला भी, जैसे आइसक्रीम, जहाँ स्कंजवी पी ली, जिसको हम बोलते हैं, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ये शुगरी सिरप हम ले लेते हैं, स्कंजवी ले लेते हैं, इमीडिएटली हमको वो हमारा एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे स्टिमुलेट का काम करती है। तो इसकी जगह पे हमारा जो क्रोमियम और सल्फर एंड ट्रिप्टोफैन और इनके कौन कौन से ऐसे फूड है, तो इस पे हमको फोकस करने की जरूरत है। ऐसे चॉकलेट एंड एसिडिक फूड है, इस पे इसकी जगह पे हमको जो मैग्नीशियम, तो जिसका एक संबंध होता है जितनी हमारी शुगर लेवल जो रिलीज होता है, तो वहां से हमको एनर्जी मिलती है, तो इसको रेगुलेट करती है ये मैग्नीशियम की मात्रा में जो भी फूड्स होते हैं, तो इसको हम ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हम देखना है ये जो हमारे जितने भी फूड्स है, जितना भी हम नेचुरल तरीके से भी बात करते हैं, तो जो भी हमको अवेलेबिलिटी मिलती है बाजार से, जहाँ हम लेकर आते हैं अपने घर में, तो वो उनकी जो प्रोडक्शन और उनकी प्रोसेसिंग और उनकी जो वाया मीडिया कहाँ से और कैसे आ सकते हैं, और कमर्शियलाइजेशन का जो फैक्टर है वो कितना इसमें शामिल हो चुका है। तो अगर इन बातों पे हम ध्यान देंगे तो जो जितने भी हमारी जो अवेलेबिलिटी है, इसका जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। 24 से लेकर 36 घंटे में हमको इसको हमने कंज्यूम करना होता है। किसी भी पेड़ और बालद के टूटने के बाद अगर हम कंज्यूम करते हैं, और उसमें आर्टिफिशियली इसको प्रोसेस किया जाता है, उसको राइप किया जाता है, और ये मजबूरी भी है। अगर जो सेब हैं और अम्ब हैं, अगर वो प्लांट पे बिल्कुल राइपन फॉर्म में अगर उसको प्लग करेंगे, तो वो आते आते बिल्कुल गल सड़ जाएंगे। तो ये मजबूरी है, चाहे नेचुरल है चाहे जो सच्चाई है। तो लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है ना, तो इस पे इसका कोई संबंध नहीं होता, तो इस पे हमको सब देने की जरूरत होती है। थोड़ा मैं टाइम देख लूं। हाँ, तो ये भी मैंने कवर कर ही दिया, इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो जनरली जितने भी हमारे सेशन होते हैं, तो इसमें सभी हम इसको कवर भी करते हैं। और इसमें जैसे ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बात करें, तो छोटे छोटे जो चूचे हैं, इसको हार्मोन लगाकर बड़े बड़े ब्लैडर क्रिएट कर दिया बना दिए जाते हैं। तो जब वो खाते हैं तो इसमें वो एक हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके साथ भी जो हमारा जो मूड है वो होता है। तो अगर हम जो इन जो पहले भैंसों की बात करें ना, दूध की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है हमारी डाइट में, हमारे मूड को और हार्मोन को इम्बैलेंस करने के। अगर इसके संबंध में बात करें, तो पहले जो भैंसें होती थी, मिल्क एनिमल जितने भी होते थे, उनकी जो उम्र होती थी 5 से लेकर 7 साल होती थी।
सॉरी 10 से लेकर 12 साल होती थी और दूध देती थी 5 से लेकर 7 किलो। अगर आज हम इन मिल्क एनिमल की बात करें तो इनकी जो एज है 5 से लेकर 7 साल और दूध देती है 15-15 किलो। तो ये हार्मोन लगाकर और जितनी भी हमारा दूध है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, तो इसकी आप बात करें, बहुत सारा सोशल मीडिया के साथ भी हमारे के साथ बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और जितने भी डब्बा बंद चीजें हैं, तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम चल पड़ा है जो हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है। तो इसके साथ जो हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो इसी के साथ हम देखते हैं अभी आज सबको सोते सोते आज बड़े गारा बड़ी जो कारें हैं और सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें, लेकिन जो एक ब्रेन की केमिस्ट्री है वो बहुत तेजी से और अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसी के साथ आज पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस बिल्कुल इंसान में खत्म हो चुका है। और इन बातों का अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरी की पूरी जो हमारी फैमिली है और पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है तो ये बिल्कुल स्मूथ रह सकता है। तो ये बातें इधर उधर की बातें भी होगी जी, ये भी खाना चाहिए, ये अवेलेबिलिटी कहाँ से, और जो अवेलेबिलिटी है उसमें अडल्ट्रेशन है, उसमें कोई वो प्रॉपर नहीं है, तो हम लें तो ले का क्या। तो वी आर सो लकी एंड फीलिंग सो प्राउड के इन दिस वेलनेस मिशन वी आर एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड्स नंबर 1 जो हमारा एक मील है, तो जिसमें सीड से लेकर फीड तक तो कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। और इसकी जो इस पे जो पीछे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर और विश्व विख्याति जो जिनका नाम है न्यूट्रिशन में, तो जो प्लांट साइंसेज में है, तो इन ये लोगों की देखरेख में ये जो हमारा जो डाइट है ये तैयार हो रही है। तो मैं थैंक्स करता हूँ और ये मार्क्यूजिस जी हम सभी लोग इंडेप्टेड है इस पर्सन के, तो जिन्हें आने वाला जो आगे टाइम है जिसमें उन्होंने देख लिया भी आगे जो आने वाला टाइम है, तो नॉट ओनली के वेट लॉस की बात करते हैं, ओवरऑल फिटनेस जिसमें हमारी सोशल वेलबींग भी है और हमारी फिजिकल वेलबींग है, हमारी को एक जो मेंटल वेलबींग भी है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए जो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन तो जो इन्होंने बनाया और बहुत बड़ी सोच के साथ, और हम सभी लोग जो अपना जो एक फिटनेस का लेवल है इसको हम मेंटेन कर रखे हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन। और मैं सभी के लिए विश करता हूँ और हम जितने भी वेलनेस कोचेज हैं सभी के लिए विश करते हैं, और आपकी की पूरी फैमिली बच्चों से लेकर बड़ों तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फोकस व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच। Mic hand over to Richa ma'am. Thank you so much for providing my time to share some knowledge in this regard to food and mood. So thank you so much. Mic hand over to ma'am. Thank you.